बड़ा गजब का घटनाक्रम घटा है इस बार। मैंने आपसे लगातार कहा कि 9 जुलाई तक अमेरिका जितना चौड़ा होना चाहे चौड़ा होता रहे, लेकिन उसके बाद उसकी हालत खराब होगी। आपको पता है कि अब तक जो हमले हुए उसको लेकर खुद स्वीकृति, यानी कि खुद माना, खुद कबूला कि हाँ भाई ये हमले हमने किए। लेकिन अब जब 9 जुलाई बीत गई है उसके बाद मना कर रहे हैं। अमेरिका ने भी मना कर दिया, इजराइल ने भी मना कर दिया, और उल्टा अमेरिका भी इजराइल पर भड़क रहा है। जी हाँ, आरोप डाल दिया इजराइल पर कि हमले हमने नहीं किए, बुशहर पर हमला हमने नहीं किया, बंदर अब्बास पर हमला हमने नहीं किया, चाबार पोर्ट पर हमला हमने नहीं किया। दरअसल ये इजराइल की चाल हो सकती है। जी हाँ, ताजा बयान आज आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा खामनेई साहब के जनाजे में कितने लोग इकट्ठा हुए। वो आखिरी वक्त की तस्वीरें जब उन्हें दफनाया जा रहा था, फूट फूट कर लोग रो रहे थे, तो दूसरी तरफ ट्रंप के खिलाफ जो गुस्सा निकला, बीच चौराहे फांसी पर लटका दिया, फांसी के फंदे से लटका दिया ट्रंप को। वो तस्वीर, वो वीडियो भी दिखाऊंगा। हालात क्या बनते नजर आ रहे हैं वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले जरा ये दिलचस्प तस्वीर दिखाता हूं, वीडियो। तो ये प्रेस टीवी की खबर है जिसमें दिखाया गया है कि एक पुतला लाया गया क्रेन से लटका कर, और वहां वो पुतला सेम टू सेम दिख रहा था ट्रंप की तरह। ट्रंप मशहद का ये मसला है क्योंकि मशहद में सुपुर्द खाक किए गए खामनेई साहब, उन्हीं के उस पूरे, जब जनाजा वहाँ पहुँचा, सुपुर्द खाक की तैयारी चल रही थी, दफनाने की कार्यक्रम जो रीति रिवाज से हो रहा है, तभी लोगों को गुस्सा फूटा और कुछ ऐसे अपना विरोध दर्ज कराया है। बीच चौराहे पर न केवल ट्रंप के पुतले को फांसी से, फंदे से लटकाया गया, बल्कि इसको फूंक भी दिया गया। ये खबर भी निकल कर सामने आई। कुछ और तस्वीरें, वीडियो भी हैं, जरा देखिए। ये वीडियो देखिए, बेतहाशा भी। ये देखिए, प्रेस टीवी की ही खबर है। ये देखिए मशहद में किस तरह के हालात हैं। बेतहाशा भीड़ नजर आएगी, जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। मशहद ये वो शहर जो खामनेई साहब के नाम से जाना जाता है, यहीं उनकी पैदाइश हुई, यहीं उन्हें सुपुर्द खाक किया गया, दफनाया यहीं गया है। लेकिन उस समय कितने लोग वहां पर मौजूद थे, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। जहां तक पैन किया गया कैमरा, यानी कि घुमाया गया कैमरा, हर तरफ आपको लोग ही नजर आ रहे होंगे। ये एक नेता की प्रति जो श्रद्धा है, भाव है और भरोसा है, ये उसकी तस्वीर ज्यादा पता लगती है। अब एक प्रेस टीवी की और खबर है, वो भी आपको दिखाता हूं, जरा ये देखिए। तो प्रेस टीवी की एक खबर है, खामनेई साहब का तो ताबूत है, सामने रखा हुआ है। धार्मिक और पॉलिटिकल दोनों तरह के लोग वहां मौजूद। सुनते चलिए क्या हो रहा है। जैसे ही आखिरी प्रक्रिया पूरी हुई, वहां सब रोने लगे। खास बात यह है कि यहाँ पर मुस्तफा खामनेई साहब भी नजर आए हैं। कहा जा रहा था बड़े दिनों से गायब हैं, देखिए लोग रो रहे हैं। मुस्तफा खामनेई, कहा जा रहा था भाई कहाँ है मुस्तफा खामनेई, पूछ रहा था ना, अमेरिका पूछ रहा था, अमेरिका परस्त कई चैनल पूछ रहे थे, जो कह रहे थे बताइए अपने पिता के ही इस जनाजे में वो शामिल नहीं हुए। अब देखिए वहाँ न केवल शामिल हुए, सबके सामने वो आए हैं। सबसे बड़े बेटे आयतुल्ला सैयद मुस्तफा खामनेई साहब, जो आप जानते भी हैं फिलहाल सुप्रीम लीडर बने हैं आयतुल्ला अली खामनेई साहब के बाद, और अब सार्वजनिक तौर पर न केवल सामने आए बल्कि अपने पिता के ये आखिरी रिचुअल जो होता है, रीति रिवाज जो होता है, उसमें वो शामिल भी हुए हैं। फूट फूट कर रोने लगे हैं वहाँ पर। जो आखिरी प्रक्रिया चल रही थी तब वो वहाँ पर फूट फूट कर रो रहे थे लोग। ये देखिएगा, यहाँ से तस्वीर निकली, हर कोई रो रहा था वहाँ पर, सुबक रहा है। तो ये वीडियो भी निकल कर सामने आई, कैसे क्या हुआ वहाँ पर।
अब आते हैं अगली खबर पर। खबर क्या है मेन, जरा इसे पढ़िएगा। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब 7 तारीख को एक अटैक होता है, 8 तारीख को अटैक होता है, 9 तारीख की सुबह तक अटैक होता है, लेकिन उसके बाद जब सुपुर्द खाक हो जाते हैं, यानी कि दफना दिया जाता है खामनेई साहब को, और इनको पता है कि मशहद से सब लौटकर तेहरान पहुंचेंगे, टॉप लीडर पहुंचेंगे, IRGC कमांडर पहुंचेंगे और उसी रफ्तार से इस पर जवाब मिल सकता है। तो अब अमेरिका जो कल तक कह रहा था कि हाँ बुशहर है या फिर आपका केशम द्वीप है, आपका सिरिक है, आपका बंदर अब्बास है, जहां पर अटैक किया वो अमेरिका ने किया, ही कहा जा रहा था। अब इन तमाम जिम्मेदारियों से भागता हुआ नजर आ रहा अमेरिका। क्या कर रहा अमेरिका, जरा मैं आपको दिखाता हूं, पढ़िए। While a US डिफेंस ऑफिशियल हैज टोल्ड अल जजीरा, अल जजीरा से अमेरिका के एक बड़े रक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी ने बात की। उन्होंने कहा US इज नॉट बिहाइंड द मोस्ट रिसेंट स्ट्राइक्स इन ईरान। उन्होंने कहा ये ईरान पर जो अभी ताज़ा हमले हो रहे हैं ना, ये वाले कि बताया जा रहा है कि उनके पोर्ट वाले इलाके पर हमला कर दिया, वहां हमला कर दिया, वहां हमला कर दिया, हमने नहीं किया है, ये हमने किए ही नहीं है। जबकि आपको याद होगा कि ईरान पर आरोप ये लगाया गया कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 जहाजों को फूंक दिया, खबर थी। ईरान ने माना नहीं, कभी ईरान ने पुष्टि नहीं की, वो अपने काम में वैसे भी लगा था, उसने माना नहीं। अमेरिका ने इसे ही मुद्दा बनाते हुए, अमेरिका बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका की तरफ से ही दावा था, अमेरिका ने इसी को हथियार बनाते हुए हमला कर दिया ईरान पर, कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 जहाजों को हमला किया है। लेकिन तब वो चौड़ा होकर कह रहा था कि हमला हमने किया है। अब क्या कह रहा है, ये हमला हमने नहीं किया, हो सकता है इजराइल ने किया हो। जी हाँ, देखिए क्या है, द US इज नॉट बिहाइंड द मोस्ट रिसेंट स्ट्राइक्स इन ईरान, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल दैट इजराइल कुड बी। फॉर्मर US मरीन कॉर्प्स ऑफिसर डैन गर्जियर टेल्स अल जजीरा। इन्हें पता लग गया कि भाई अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में है ईरान, हमले तो जबरदस्त होंगे, तो सारी जिम्मेदारी किस पर डाल दो, इजराइल पर। उन्होंने कहा ये हमले हमने किए ही नहीं है भाई, ये कोई हमला हमने नहीं किया, ये सारे के सारे जो हमले किए जा रहे हैं ये इजराइल की तरफ से हो सकते हैं, इजराइल ने कर दिया, किसी और ने नहीं कहा। US मरीन कॉर्प्स, ठीक है, ऑफिसर है डैन गार्जियर ने कहा है, ईरान की तरफ से है, किसी और की तरफ से कहा जाता तो बात अलग है। अब अमेरिका की नौसेना अपनी तरफ से उनको आधिकारिक बयान आ रहा है कि हमले किसी और ने नहीं, इजराइल ने किए। क्यों, वजह देखिए। जैसे ही वहां पर पूरा कार्यक्रम खत्म हुआ, उसके फौरन बाद ही बयान आ गया। बयान किसका है, खामनेई साहब का है, यानी कि मुस्तफा खामनेई साहब का। US गलत सोच में ना रहे, तेहरान की उंगलियां ट्रिगर पर है। कहा जा रहा है, देखिए, अमेरिका गलत सोच में ना रहे, तेहरान की उंगलियां भी ट्रिगर पर हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई के सलाहकार अली अकबर वेलायती ने कहा, शांति समझौते के बाद पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों की सेनाएं द्वारा एक दूसरे के खिलाफ सैन्य हमले किए जा रहे हैं, और इन सब के बीच अब यह ऐलान कर दिया गया। 9 तारीख का इंतजार था, मैंने तब भी आपसे पहले कहा था कि IRGC अब भी तैनात है, लेकिन बड़े जो हमले शुरू होंगे वो 9 तारीख के बाद शुरू होंगे, और शुरू हो चुके हैं। नमस्कार।